तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो बनने जा रहा है क्रैमर्स रूल पर। क्रैमर्स रूल यानी डिटर्मिनेंट मेथड। तो डायरेक्ट मैंने यहां पर आपको स्टेप्स लिख कर दिए हैं। तो पहला स्टेप है कि हमको हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है और फॉर्म होगा x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड का भी फॉर्म था। कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ d dx एंड dy। तो d का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है और dy का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और उसके बाद सॉल्यूशन, x का फार्मूला होगा dx अपॉन डी, y का फार्मूला होगा dy अपॉन डी। तो ये मेथड बहुत ही इजी भी है और स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी छुड़ा सकते हैं और जब हम लोग एलिमिनेशन से छुड़ाते हैं तो ये टाइप 2 में जाएगा। लेकिन अब इसको हमको छुड़ाना है बाय क्रैमर्स रूल। तो अभी मैंने आपको स्टेप्स लिख कर दिए थे। पहले तो चेक करना है, पहले इनको मैं नाम दे देता हूं, नंबर दे देता हूं। यह होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहले तो चेक करना है कि ये सही ऑर्डर में है या नहीं। सही ऑर्डर मतलब कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। हाँ, तो कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही है। पहले इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे नाम दूंगा। इसको मैं दूंगा a1, यानी a1 होगा 5, b1 होगा 3 और c1 जो कि होगा -11। a1 मतलब x का कोएफिशिएंट, b1 मतलब y का कोएफिशिएंट और c1 मतलब कांस्टेंट जो कि राइट हैंड साइड में रहता है। ये पहले इक्वेशन के लिए। उसी तरह सिमिलरली a2 होगा 2, b2 होगा 4 और c2 होगा -10। a2 मतलब x का कोएफिशिएंट, b2 मतलब y का कोएफिशिएंट और c2 मतलब कांस्टेंट सेकंड इक्वेशन के लिए। तो पहली स्टेप समझ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब मुझे फार्मूला बनाना है, इसलिए मैं इनको नाम दे रहा हूं a1 b1 c1, a2 b2 और c2। उसके बाद क्या था स्टेप नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ d dx एंड dy। तो पहले मैं फार्मूला बनाऊंगा d के लिए। d मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वीडियो मैंने लास्ट इसमें बनाया था, अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। वैसे भी मैं सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप लोग चेक कीजिए। तो d का फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी कि a1 b1 a2 एंड b2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a1 कितना है 5, b1 कितना है 3, a2 कितना है 2 और b2 कितना है 4। और डिटर्मिनेंट कैसे छुड़ाते हैं मैंने वो बता दिया। चलो मैं डायरेक्टली लूंगा। अभी मैंने बताया था कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट टाइम हमने ब्रैकेट किए थे लेकिन अब मैं डायरेक्टली छुड़ाऊंगा। सो 5 इंटू 4 जो होगा 20 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3 यानी कि 6 एंड 20 माइनस 6 हो जाएगा 40। तो ये होगी हमारी d की वैल्यू।
लिख लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर लिख रहा हूं। डी की वैल्यू आ चुकी है 14, क्योंकि अब मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट हमको चाहिए dx। dx भी डिटर्मिनेंट है, लेकिन अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। dx लिखा है तो x वाला जो कॉलम था, यहां पर पहले a1 और a2 था, उसको रिप्लेस किया जाएगा अब c1 एंड c2 से। यानी जब x की बारी आएगी तो x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, लेकिन b1 एंड b2 तो एज इट इज ही रहेगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अब c1 है -11, c2 है -10, b1 है 3 और b2 है 4। फिर से आ गया डिटर्मिनेंट। अब बीच मैंने बताया, लास्ट वीडियो से मैं बता रहा कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो -11 इंटू 4 -44, फिर लिया जाएगा माइनस। अब इनका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -10 -30, सो ये होगा -44, माइनस माइनस बिकम +30, -44 प्लस 30 इज इक्वल टू -40। देख लीजिए मेरी नेक्स्ट वैल्यू भी आ चुकी है dx। इधर जगह नहीं है इसलिए मैं उधर लिखकर रख रहा हूं -14। मेरे ख्याल से समझ ही गए। d निकल चुका है, dx निकल चुका है, और अब बारी है dy की। अब y के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे, और कौन करेगा रिप्लेस? कांस्टेंट। x के वक्त x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे, y के वक्त y के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे। यानी यहां पर अब आएगा c1 c2, y का है ना वो कॉलम, लेकिन x वाले अब एज इट इज रहेंगे, यानी a1 a2। थोड़ा अच्छे से समझिए, जब x था ना तो x का कॉलम रिप्लेस कर रहे थे कांस्टेंट से, लेकिन y का कॉलम एज इट इज ही रहता था। जब y की बारी आई यानी dy की बारी आई, y के कोएफिशिएंट रिप्लेस, y का कॉलम रिप्लेस हो रहा है कांस्टेंट से, लेकिन x की कोएफिशिएंट एज इट इज। तो ये होगा फार्मूला सिंपल। सो दैट इज इक्वल टू क्या है भैया? a1 5, a2 2 कॉलम में, c1 है -11, c2 है -10। फिर से डिटर्मिनेंट, और बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। 5 इंटू -10 -50, फिर लिया जाएगा माइनस, 2 इंटू -11 -20, नाउ -50, फिर से माइनस माइनस +22, -50 प्लस 22 आता है -28। बिल्कुल सही है। तो dy हो जाएगा -28। जगह कम होने की वजह से मैंने यहां पर वैल्यू रख दी है, और अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। मिटा रहा हूं। अब किसी की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए x का फार्मूला है dx अपॉन d। क्या आया भैया? dx -14 अपॉन d कितना है? 14। सीधा सीधा आंसर आ गया -1। उसी तरह y के लिए भी फार्मूला होगा dy अपॉन d। dx का x के लिए dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d। क्या है dy? -28 अपॉन 14, यानी कि -2। तो सॉल्यूशन सीधा सीधा आ गया x इक्वल टू -1।
y इज इक्वल टू -2। बहुत ही सिंपल मेथड है, दिख रहा है भाई? देख लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखो जवान, न्यू क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? हाँ, ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल इनको नंबर नहीं दूंगा, मैं इनको प्रॉपरली अरेंज करूंगा। यहां पर इन्होंने थोड़ा सा शानपना दिखाया है, यहां पर इन्होंने ट्रिक यूज की है, पहले y, लेकिन हम लोग पहले x बाद में y और उसके बाद कांस्टेंट, तो इक्वेशंस बिकम्स या रीअरेंजिंग, तो रीअरेंजिंग में पहले आएगा 2x फिर प्लस y और ये कांस्टेंट रहना चाहिए राइट हैंड साइड में। -19 था, इधर गया तो 19, यह होगा इक्वेशन नंबर 1। हाँ, ये तो सही ऑर्डर में है। नाउ 2x -3y, लेकिन कांस्टेंट राइट हैंड साइड में चाहिए, यानी -3, यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम छुड़ा रहे हैं क्रैमर्स रूल, उसके लिए मैं नया a1 नाम दे दूंगा, तो a1 होगा 2, b1 होगा 1 और c1 होगा 19, a2 होगा 2, b2 होगा -3 और c2 भी होगा -3। पहले इनको फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 2 है, हमको वैल्यू निकाल कर देना है d, dx और dy। तो पहले मैं निकालना चाहूंगा d। d मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल मतलब x और y के कोएफिशिएंट, यानी कि a1 b1 a2 b2, सारी वैल्यू ऑलरेडी है, पुट कर दो, तो ये होगा 2 1 2 -3, दिख रहा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, फिर लेंगे माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, यानी -6 -2, इधर लिख रहा हूं -8, तो d की वैल्यू आ चुकी है -8। थोड़ी जगह कम होने के वजह से, और मेरे को बाद में लिखना चाहिए, इसकी वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं d की वैल्यू आ चुकी है -8। देख लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है dx की, यह भी मैंने बताया। x वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, यानी x वाला कॉलम में अब आएगा c1 c2, लेकिन y वाला कॉलम एज इट इज रहेगा b1 b2। c1 19 c2 -3, प्रॉपरली पुट कीजिए, b1 1 एंड b2 -3। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 19 इंटू 3 क्या होना चाहिए? यह आना चाहिए -57, फिर लिया जाएगा माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -3 जो कि होगा -3। दिख रहा ना? हाँ, दिख रहा है। सो -57 माइनस माइनस +3, थोड़ा इधर लिख लेता हूं आंसर, -57 + 3 -54। सो dx की वैल्यू आ चुकी है -54। मिटा देता हूं।
अब निकालना है dy, सेम कॉन्सेप्ट। अब y के कॉलम रिप्लेस होगा कांस्टेंट से, यानी c1 c2, जबकि a1 a2 एज इट इज रहेगा। समझ गए होगे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं। चलो a1 2 a2 2, c1 19 c2 -3। थोड़ा इधर कर लेता अभी। 2 इंटू -3 -6 माइनस 19 इंटू 2 38। सो -6 एंड -38 होने चाहिए -44। तो dy की वैल्यू आएगी -44। चलो अब किसी की जरूरत नहीं, अब क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आएंगे। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, फार्मूला है dx अपॉन डी। dx आ चुका है -54 अपॉन -8। माइनस माइनस कैंसल, 8 के टेबल में 54 नहीं आता, रेड्यूस हो सकता है। रेड्यूस पहले मैं 2 से करूंगा, तो ये तो होना चाहिए 27 अपॉन 4। दोनों नंबर 2 से डिवाइड किए गए हैं, लेकिन इसके फर्दर अब डिवीजन नहीं होगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। क्या आया भैया dy? -44 अपॉन डी, -8, माइनस माइनस कैंसल। 44 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, चलो पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये होगा 22 अपॉन 4, यानी 11 अपॉन 2। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन ये डिवाइड हो गया। तो x का आंसर आएगा 27 अपॉन 4 और y आएगा 11 अपॉन 2। आप लोग सॉल्यूशन में लिख लीजिए। तो होप सो आपको डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल समझ गया होगा। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, और हमको बढ़ावा दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हम लोग छुड़ाएंगे। समझ गया होगा तो ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा, कुछ होमवर्क आपके लिए देते जाऊंगा। थैंक यू।